Hello students, myself Kajal. Today I will discuss with you chapter 1. Chapter name is Living and Non-Living Things. बेटा इस चैप्टर का पेज नंबर 8 इसके 8 तक इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन हो गया था। आज की वीडियो में हम पेज नंबर 9 को एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का 4 डिफरेंस इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन हो गया था। आज के वीडियो में 5th डिफरेंस डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। देखिए आप सभी लोग पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए अपनी बुक का। 5th यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील, फील मीन्स होता है महसूस करना। मीन्स लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, लुक एट द पिक्चर्स। ये बोल रहा है कि सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो फील करते हैं और उस फीलिंग के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू टच अ हॉट पैन। जब आप किसी हॉट पैन को, हॉट बर्तन को टच करेंगे तो क्या होता है? यू फील हॉट, आप बहुत गर्म फील करेंगे। अपने हैंड पे, हैंड की स्किन पे जब आप टच करेंगे तो बहुत गर्म फील करेंगे। एंड मूव अवे योर हैंड क्विकली, और आप बहुत जल्दी से अपने हैंड को खींच लेते हैं, हटा लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लिविंग थिंग्स हैं, आप फील कर रहे हैं। क्योंकि वो आपको जलता है, आपको दर्द का एहसास होता है तो आप उस जल्दी से हाथ को हटा लेते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। सपोज करिए नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। टेबल ले लेते हैं। टेबल पे जब हम किसी गरम बर्तन में, मान लीजिए कि बर्तन बहुत तेज़ जल रहा है और आप ला करके उसको टेबल पे रख देते हैं, तो क्या टेबल भी अपने से खिसक जाता है क्या? नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो फील नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं। आप उन्हें चाहे कितनी भी गर्म चीज़ें रख दें, चाहे ठंडी चीज़ें रख दें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लिविंग थिंग्स फील करते हैं। यदि वो बहुत गर्म है, वो सहन नहीं कर पाते हैं तो वो हाथ को खींच लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को यदि नहीं सहन कर पाएंगे तो वो हाथ को खींच लेते हैं। जब उन्हें दर्द का एहसास होगा तो वो हटा लेते हैं हाथ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे लिविंग बींग्स फील करते हैं। ऑन फीलिंग द प्रिक ऑफ अ थॉर्न द गर्ल्स पुल अवे हर हैंड क्विकली। आप यहाँ पे सेकेंड में एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये कैक्टस का प्लांट है। कैक्टस के प्लांट में कांटे निकले होते हैं। जब गलती से भी या जानबूझ के भी आपका हाथ उस कैक्टस के प्लांट पे पड़ता है तो आप क्या करते हैं? आपको वो कांटा जैसे ही चुभा आप तुरंत हाथ को हटा लेते हैं, है ना? क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि आपको चोट लगती है, आपको दर्द होता है। आप लिविंग थिंग्स हैं, आप फील कर रहे हैं कि आपको दर्द हो रहा है, इसलिए आप अपने हैंड क्विकली हटा लेते हैं। क्विकली मीन्स होता है जल्दी से। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, when someone throws a flashlight in your eyes, your eyes close immediately, this so that living things feel. थर्ड एग्जाम्पल है when someone throws a flashlight in your eyes. जब कभी कोई आपकी आँख पे अचानक से तेज़ रोशनी वाला टार्च जला देता है तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? आपकी आंखें अपने से ही जल्दी से बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि हमारी आंखें उतनी तेज़ लाइट को सहन नहीं कर पाती और हम अपनी पलकें बंद कर लेते हैं। ये सारी एक्टिविटी शो करती है कि लिविंग थिंग्स फील करते हैं, महसूस करते हैं। जबकि आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स पे हम चाहे कितनी भी लाइट जला लें, मान लीजिए फ़ैन आपके घर में होगा, फ़ैन नॉन लिविंग थिंग्स है। यदि आप उस पर फ्लैश लाइट जलाएंगे, आपके रूम में लाइट जलती है, बल्ब जलते हैं, कोई फ़र्क पड़ता है क्या उसको? नहीं पड़ता, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ठीक।
नीचे देखिए, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन टू फील। जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो फील किससे करते हैं? उनके पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उन्हीं सेंस ऑर्गन से वो फील करते हैं। 5 सेंस ऑर्गन के नेम क्या है, सबको पता है? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन हैं। आईज का काम क्या है? सी करना, ईयर का सुनना, नोज का स्मेल करना, टंग का टेस्ट करना एंड स्किन का फील करना। तो इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन से लिविंग बींग्स फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन स्टिल दे फील। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स हमारा लिविंग थिंग्स है, तो प्लांट्स के पास हमारे कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, फिर भी वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। यू नो दैट अ टच मी नॉट प्लांट क्लोजेस इट लीव्स इफ़ यू टच इट। आप टच मी नॉट के बारे में सुने होंगे, छुई मुई का पौधा आप लोग सुने होंगे। छुई मुई के प्लांट्स के साथ क्या होता है कि यदि आप उसके लीव्स को टच करते हैं तो छुई मुई का प्लांट्स क्या होता है? मुरझा जाता है, इसलिए उसका नाम है छुई मुई, छूने पे जो मुरझा जाए। ठीक है, छुई मुई का प्लांट्स यदि हम उसके लीव्स को टच करते हैं तो वो मुरझा जाता है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि प्लांट्स भी फील करते हैं। प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, फिर भी वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, तो 5th डिफरेंस था ये लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का, कि लिविंग थिंग्स फील करते हैं, महसूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो महसूस नहीं करते। अब हम 6th डिफरेंस पे आएंगे। 6th डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मीन्स लिविंग थिंग्स प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मीन्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेबी को जन्म देना, बच्चे को जन्म देने से है। लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के सब रिप्रोड्यूस करते हैं, सब के सब अपने बच्चे को जन्म देते हैं। देखिए कैसे, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। लिविंग थिंग्स जो होते हैं सब अपने ही प्रकार का, जैसे कैट है तो उनका बच्चा कैट होगा, कैट का बच्चा कैसे दिखता है? कैट के जैसा ही दिखता है। डॉग का बच्चा कैसा होता है? वो भी डॉग के जैसा ही दिखता है। काऊ का बच्चा काऊ के जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ऑन काइंड, अपने ही प्रकार के वो अपने बेबी को बर्थ करते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज। जितने ह्यूमन बींग्स हैं, मानव जातियाँ जो हैं वो अपने बच्चे को जन्म देती हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स। जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं। सारे एनिमल्स बर्थ नहीं करते, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग देते हैं, जैसे हेन हो गया, स्नेक, ये सब क्या देते हैं? लिजार्ड मीन्स छिपकली होता है। ये सभी एनिमल्स बेबी प्रोड्यूस नहीं करते, ये पहले अंडे देंगे, फिर उनके अंडे हैच होते हैं, तब उनमें से बेबी आता है। ठीक, कैट क्या करती है? कैट गिव्स बर्थ टू किटेंस। कैट अपने किटन को बर्थ करती है। हेन लेज एग आउट ऑफ विच चिक्स हैच आउट। हेन अंडे देती है, उन अंडों को फोड़ करके चूजे बाहर निकलते हैं। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज। ये तो था एनिमल्स के बारे में। अब हम पेज नंबर 10 ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 10 में प्लांट्स आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। एनिमल्स तो हमारे बेबी बर्थ करते हैं, अब प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स है। क्या प्लांट्स भी बेबी बर्थ करते हैं? हाँ, प्लांट्स भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं। उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? उनमें रिप्रोडक्शन उनके सीड के थ्रू होता है, उनके बीज के थ्रू होता है। जब आप किसी भी प्लांट्स के बीज को आप मिट्टी में डाल देते हैं, फिर उसमें पानी डालेंगे, उसे एयर, वाटर, सनलाइट जब इनफ मात्रा में मिलता है तो क्या होता है? उसमें से धीरे धीरे बेबी प्लांट्स आने लगते हैं। तो प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं।
प्लांट्स भी अपने नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। ठीक, मीन्स लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और सीड जो होते हैं वो धीरे धीरे न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं जब हम उनको ज़मीन में डाल देते हैं तो। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम और लीव्स। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने न्यू प्लांट्स देते हैं उन अपने स्टेम से या फिर उन अपनी पत्तियों से। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अ टेबल डज नॉट गिव बर्थ टू अ स्मॉल टेबल। अभी तक तो हम बात कर रहे थे लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो सब रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बेबी को या फिर अंडे के माध्यम से वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस अपने बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है हमारा। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है उनके सीड के थ्रू, बीज के द्वारा या फिर स्टेम के द्वारा या फिर लीव्स के द्वारा। ठीक है। अब हम बात करेंगे अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स, आप लोग क्या सोचिए, क्या नॉन लिविंग थिंग्स के भी बच्चे होते हैं क्या? नहीं। जैसे टेबल है तो क्या टेबल भी अपने स्मॉल टेबल को जन्म देता है? नो। फैन है, क्या फैन में भी रिप्रोडक्शन होता है? फैन भी अपने स्मॉल फैन को जन्म देता है क्या? नहीं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब रिप्रोडक्शन करते हैं और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक, ये डिफरेंस था। हम डिफरेंस पढ़ रहे थे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का। अब 7th डिफरेंस है, लास्ट डिफरेंस है ये। लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स मर जाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स की मृत्यु हो जाती है। वो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? ऐसी सारी थिंग्स जिनमें लाइफ होती है, और जिनमें लाइफ होती है वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। फिर चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमंस हों, चाहे वो खुद प्लांट्स ही क्यों ना हो। एनिमल्स भी अपनी लाइफ स्पान पूरा करके, अपनी लाइफ पूरा करके वो भी डाई कर जाते हैं। जैसे क्या आपके घर में कैट है, कैट होगी तो क्या वो कैट हमेशा जीवित रहेगी? नहीं, कुछ समय बाद वो भी डाई करेगी। आप अपने घर में डॉगी पालते हैं, डॉगी एक बार क्या पाल लिया तो क्या वो हमेशा जिंदा रहेगा? नहीं, वो भी मरेगा। इंसान, मनुष्य भी डाई करते हैं। पहले बेबी रहेंगे, बेबी से यंग होंगे, उसके बाद मैन बनते हैं, मैन के बाद फिर वो धीरे धीरे उनकी एज बढ़ती है, वो बूढ़े हो जाते हैं और फिर एक टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब अपना लाइफ स्पान पूरा करके वो डाई करते हैं। प्लांट्स भी डाई करते हैं। कुछ प्लांट्स की लाइफ स्पान ज़्यादा होते हैं, कुछ प्लांट्स के कम होते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं जैसे मैंगो ट्रीज़, बैनियान ट्रीज़, इन सब की लाइफ स्पान ज़्यादा होती है, इन सब का जीवन काल ज़्यादा होता है। और जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो कुछ साल तक ही जीवित रहते हैं और लास्ट में मर जाते हैं। लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो लंबे साल तक, 100 साल तक, 150 साल तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो ख़त्म होते हैं। लेकिन ख़त्म सब होंगे, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब डाई करेंगे। और लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो डाई नहीं करते हैं। यदि जैसे ये सपोज करिए, ये टेबल आपको दिख रहा है, टेबल है, ये आपके क्लास के ब्रांचेस हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो क्या ये डाई करेंगे क्या? नहीं, ये डाई नहीं करेंगे क्योंकि इनमें लाइफ है ही नहीं, तो वो किस बात के लिए डाई करेंगे। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है। आपकी बुक में ये दिया है, देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ पे सबसे पुराना लिविंग थिंग जो है वो है ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री। ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री इन कैलिफोर्निया में एक ट्री है जिसका नेम है ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री। इट इज़ थॉट टू बी 4300 ईयर्स ओल्ड। ये माना जाता है कि ये ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री, यहाँ पे आप पिक्चर से देख सकते हैं, ये है ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री, ये हमारा कैलिफोर्निया में है और ये सबसे पुराना लिविंग थिंग्स है।
ये लगभग 4300 ईयर्स पुराना लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अब इस साइड देखेंगे। द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल इन द वर्ल्ड इज कैल्म इन द ओशियन। सबसे लंबा जीवित रहने वाला लिविंग थिंग्स जो है वो ये है, वर्ल्ड का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला ओशियन का ये एनिमल है, नाम है क्लैम। इट कैन लिव अप टू 175 ईयर्स। ये 175 ईयर्स से ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। ठीक है, तो ब्रिस्टल कोन हमारा सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग है, सबसे पुराना लिविंग थिंग है ऑन द अर्थ। ये हमारा कैलिफोर्निया में है। और सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल इन द वर्ल्ड क्लैम है। ये ओशियन का एनिमल है, समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फिनिश हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से डिफरेंस पढ़े बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। फर्स्ट डिफरेंस आपने ये पढ़ा, लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। मीन्स लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते। सेकेंड डिफरेंस आपने पढ़ा, लिविंग थिंग्स ग्रो। सेकेंड डिफरेंस, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते। थर्ड डिफरेंस आपने पढ़ा, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। लिविंग थिंग्स को लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, चेयर, बुक, कॉपी, इन लोगों को फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते। ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस आज की वीडियो में हम पढ़े हैं, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स महसूस करते हैं। इसके सारे एग्जांपल्स हमने एक्सप्लेन करते टाइम आपको दिए थे। लिविंग थिंग्स फील करते हैं, महसूस करते हैं। ऐसे आप पिक्चर से देख सकते हैं कि ये हॉट पैन को टच किया जल्दी से हाथ खींच लेगा, ये कांटेदार प्लांट्स को टच करेगी तो इसको भी फील करेगा कि इसे दर्द हो रहा है तो वो हाथ को खींच लेगा। जब आपकी आइज़ पे कोई फ्लैश लाइट जलाएगा तो आप अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं कि लिविंग थिंग्स फील करते हैं। लिविंग थिंग्स सिक्स डिफरेंस था ये, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग्स प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मीन्स है लिविंग थिंग्स अपने बेबी को बर्थ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स हमारा लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स भी बेबी बर्थ करता है। प्लांट्स अपने कैसे उनमें रिप्रोडक्शन होता है,